इवनिंग स्टूडेंट्स। तो तुम्हारे यहाँ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस ये लेसन कंप्लीट हो गया। एसिड बेस एंड सोल्ट ये भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में जो थर्ड लेसन है आपके यहाँ वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो वो लेसन जो है ना तुम्हारे यहाँ स्टार्ट करवा रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल और नॉन मेटल क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल्स, ये जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये लेसन जो है ना चैप्टर जो है तुम्हारे यहाँ स्टार्ट करा रहे हैं। थर्ड चैप्टर है आपके पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या है कि 9th क्लास में हमने पढ़ा था एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट क्या रहता है, प्योरेस्ट फॉर्म है सब्सटेंस का, ठीक है, प्योर सब्सटेंस का टाइप कह लीजिए आप। और एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन 3 वेज, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। और एलिमेंट को भी 3 तरह से बांट रहे हैं आप, मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में। ये चीजें थी तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। तो उन्हीं मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ, उन्हीं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे हम कि मेटल्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो आपको क्या करना है, यहाँ एक्टिविटीज है कुछ एक, और उन एक्टिविटीज के बेसिस हम ये बताएंगे कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज है, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज है। तो आपको क्या करना है, कुछ एक सैंपल लेने हैं। जिंक है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, निकल है, कॉपर है, ये कुछ एक, और सोडियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। ये कुछ एक एलिमेंट है, इनके आपको क्या करें, कुछ एक सैंपल्स जो है ना वो लेने हैं, मतलब इनके कुछ एक टुकड़े जो है ना छोटे छोटे, इनके नमूने जो है ना सैंपल आपको लेने हैं। ये काम आपका है, ये आपको लेने हैं। अब इन सैंपल्स को देखकर, इन सैंपल्स को देखकर हमें ये बताना होगा कि ना ये किस तरह की प्रॉपर्टीज रखते हैं। ये सारे जो है ना मेटल्स लिखे हैं मैंने यहाँ, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, निकल, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे मेटल्स लिखे हैं हमने। अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज देखिए, इनमें से किसको छोड़कर, एक आध को छोड़कर, all these elements have shining surface, all these elements are lessers। ये जितने भी एलिमेंट हैं, ये जितने भी एलिमेंट हैं, have these elements have, most of these elements कह सकते हैं आप, have shining surface, shining surface, शाइनिंग सरफेस है इनका, एक आध को छोड़कर। जैसे जिंक है वो व्हाइट रहता है, उसके कंपाउंड भी जो है वो व्हाइट रहते हैं, ठीक है, वो सॉरी मैं व्हाइट बोल रहा हूँ, उसके कंपाउंड जो है वो व्हाइट रहते हैं, इतना ज्यादा चमकीला नहीं होता दूसरे की तुलना में। लेकिन गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, आयरन है, निकल, कॉपर, ठीक है, ये सारे कह सकते हैं चमकीले होते हैं, लेसर्स होते हैं, शाइनिंग सरफेस कह सकते हैं, या फिर आप क्या भी कह सकते हैं, लेसर्स, दीज आर लेसर्स भी कह सकते हैं आप, और these are lessers, मतलब ये चमकीले होते हैं, शाइनिंग सरफेस है इनका, ये चमकीले हैं, इनका सरफेस चमकीला होता है। तो मेटल्स जो होंगे ना उनका सरफेस कैसा होगा, चमकीला, ठीक है। जैसे गोल्ड है वो, और कुछ एक एलिमेंट तो इनमें से जैसे गोल्ड है, सिल्वर, प्लेटिनम है, वो तो इतने चमकीले हैं कि उनके हम क्या भी बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बनाते हैं उनके, ऑर्नामेंट्स, गहने बनाते हैं उनके। कुछ एक तो इतने ज्यादा चमकदार है, जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, इनके ऑर्नामेंट भी बना लेते हैं, कुछ एक तो इतने शाइनिंग है।
एक चीज। दूसरा, इनको देखकर एक और चीज का पता लगता है, ये सारे कैसे होते हैं, मोस्टली इनमें से हार्ड होते हैं। किसको छोड़कर, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इनको छोड़कर ये हार्ड भी होते हैं। ये कैसे भी होते हैं, हार्ड हार्ड होते हैं। दीज आर हार्ड, दीज आर हार्ड, ये हार्ड होते हैं। एंड देयर हार्डनेस वेरीज फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, और इनके हार्डनेस जो है वो एलिमेंट से एलिमेंट तक बदलेगी। जैसे कोई एलिमेंट ज्यादा हार्ड है, कोई कम हार्ड है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, आयरन है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। जबकि सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको आप नाइफ से भी काट सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं उन्हें। वो इतने सॉफ्ट होते हैं, वो इतने कोमल मुलायम होते हैं कि सोडियम पोटेशियम को नाइफ से भी काटा जा सकता है। और जबकि बाकी है ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। ये चीज आपके पास तो हार्ड है, और इनके हार्डनेस एलिमेंट से एलिमेंट तक बदलेगी। तीसरा, इन एलिमेंट में से मोस्टली जो एलिमेंट है वो have a property of these elements, have a these elements, इनमें से मोस्ट, ये नहीं कि हम बोलेंगे कि सब्स्टिट्यूशन तो सब में है, अपवाद तो सब में है, और वो साथ के साथ बोल भी रहे हैं। जैसे इनमें से मेटल जो है वो 90% हार्ड है, जो 10% हार्ड नहीं है उनमें से जैसे सोडियम पोटेशियम है जो नाइफ के साथ भी काटे जा सकते हैं जिनको। फिर ऐसे ही तो इनमें से एलिमेंट्स, तो मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स have a property of malleability, या these elements are malleable, malleable। अब malleable का मतलब क्या होता है, these elements are beaten and converted into thin sheets। इन एलिमेंट को पीटा जा सकता है, किससे, हथौड़े वगैरह से आप पीटेंगे उनको, हैमर वगैरह से इन सबको पीटेंगे, और पीट के क्या देखेंगे आप, इनको पतली चदरों में, जो एलिमेंट है उसकी पतली चादर जो है ना वो बनाई जा सकती है, इनको उसकी थिन शीट्स में बदला जा सकता है। These elements are beaten and converted into thin sheets। इन एलिमेंट को पीटा जाएगा और इनको इनकी थिन शीट्स में, पतली चादरों में बदल दिया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, malleable। तो ये एलिमेंट malleable होते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज malleability, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे आप, malleability। इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे आप malleability। और होते कैसे एलिमेंट, malleable। malleable का मतलब इनको पीट पीट कर किस में बदला जा सकता है, पतली चादरों में बदला जा सकता है। ये मतलब होता है किसका, मेलेबिलिटी का। तो ये मेलेबल होते हैं। फोर्थ है, दीज एलिमेंट्स आर डक्टाइल। ये एलिमेंट जो है ना वो डक्टाइल भी है। इनमें से बहुत सारे क्या है, डक्टाइल, और डक्टाइल, डक्टाइल है, डक्टाइल। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। इनमें से एलिमेंट जो है बहुत सारा डक्टाइल है। डक्टाइल मींस these elements are beaten and converted into thin wires। उनको पीटा जाता है और किससे बताया जाता है, मतलब खींच के, can be drawn and converted into thin wires। उनको खींचा जा सकता है किससे, पतले तारों में, can be drawn in thin wires। इनको खींचा जा सकता है किसमें, पतले तारों में, पतले तारों में खींचा जा सकता है, मतलब इनके पतले तार बनाए जा सकते हैं। इन मेटल्स की क्या बनाए जा सकते हैं, पतले तार बनाए जा सकते हैं, पतले तार। तार तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं आप, डक्टिलिटी। और जो मेटल्स क्या होंगे फिर, डक्टाइल। मेटल्स क्या होंगे, डक्टाइल। तो आप ये लिख सकते हैं, मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल। अब डक्टिलिटी का एग्जांपल, जैसे गोल्ड और सिल्वर जो है ना मोस्ट डक्टाइल मेटल्स है, गोल्ड और सिल्वर। और उनमें से गोल्ड, मतलब गोल्ड कितना डक्टाइल है, बड़े ध्यान से सुनना आपने। gold is the most ductile metals present at earth crust। ठीक है, गोल्ड जो है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है अर्थ क्रस्ट के ऊपर। कैसे, बिकॉज 1 ग्राम ऑफ ए गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर, या 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर इज फॉर्म्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इतने ज्यादा डक्टाइल, इतनी ज्यादा डक्टाइल मेटल है गोल्ड, कि गोल्ड के सोने के 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये चीज है। तो ये डक्टाइल है, मेलेबल है, लेसर से है, और हार्ड होते हैं। ठीक है, 4। उसके बाद में मेटल्स आर
गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट की अच्छी कंडक्टर है। मेटल जो होती है वो हीट की अच्छी कंडक्टर होती हैं, उष्मा की अच्छी चालक होती हैं। मतलब क्या करते हैं, दे अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, ये अलाउ करते हैं किसको, हीट को, किससे पास होने में, अपने अंदर से पास होने में उसकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, अपने अंदर से हीट को जाने देते हैं, अपने अंदर से हीट को जाने देते हैं। कौन, मेटल्स। इसके लिए एग्जांपल आपके पास, जैसे एक आपने एक स्टैंड लगा दिया यहाँ, या आप क्या लगाएंगे, एक स्टैंड लगाएंगे, इस तरह का स्टैंड है, वायर, ठीक है, उस स्टैंड, और यहाँ से क्या एक मेटल की जो है वायर जोड़ दें, एक क्लिप लगाए यहाँ और मेटल की वायर जोड़ दें उस क्लिप से, और मेटल की वायर के यहाँ इस एंड के ऊपर क्या लगा दें, वैक्स, यहाँ वैक्स लगा दें, वैक्स। ये क्या है, एक क्लिप है समझिए, ठीक है, और ये क्या है, मेटल की वायर है, वायर है मेटल का, और यहाँ क्या है, कोई सोर्स है गर्म करने का, कोई सोर्स है यहाँ है गर्म करने का कोई सोर्स है, जहां से क्या निकल रहा है, हीट निकल रहा है। अब जैसे ये मेटालिक वायर को यहाँ से गर्म करेंगे, वो वैक्स यहाँ था और हम गर्म यहाँ से कर रहे हैं, तो क्या देखेंगे, मेटालिक वायर यहाँ से गर्म होगा और कुछ देर के बाद क्या होगा कि वो वैक्स जो है वो मेल्ट होना, पिघलना शुरू हो जाएगा, वो वैक्स जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो क्या पता लग रहा है हमें इस बात से, हमें पता लग रहा है कि ना मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वो हीट को देखिए गर्म तो यहाँ से किया, और जबकि वो दूसरा जो एंड जो है, जो कोल्ड एंड था, वो भी क्या हो रहा है, कुछ देर के बाद, 2-4 मिनट के बाद वो गर्म हो रहा है। इसका मतलब हीट जो है वो फ्लो कर रहा है उसमें। या फिर गर्म दूध में हम चम्मच डाल देते हैं, मान लीजिए शुगर है, उसको मिलाने के लिए शुगर डाल दिया आपने किसमें, मिल्क में, तो हम उसको डिसोल्व करने के लिए क्या एक चम्मच डाल रहे हैं, तो गर्म पानी, गर्म दूध के अंदर हमने एक चम्मच डाला, तो क्या देखेंगे 2 मिनट के बाद जो चम्मच का कौन सा जो ऊपर वाला जो एंड है, जो बाहर है मिल्क से, वो भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो मेटल की बनी हुई है, वो मेटल या उसकी अलॉय की बनी हुई है, जो स्पून है, चम्मच है वो, ठीक है। तो मेटल्स क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हॉट एंड से कोल्ड एंड तक हीट जाएगा उसमें, उसके गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक हीट जो उसमें फ्लो करेगा। तो मेटल्स जो होती है ना, वो क्या होती है, हीट की अच्छी कंडक्टर होती हैं। तो ये एग्जांपल में बताया मैंने आपको, ये था। उसके बाद में क्या लिखेंगे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो होती है ना, वो अच्छी कंडक्टर होती है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, अपने अंदर से पास होने देते हैं, दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जाने देते हैं। क्या एग्जांपल है, घर में इलेक्ट्रिसिटी लेके आ रहे हैं हम पोल से, जो बाहर पोल लगे होते हैं, या पावर हाउस से जो है ना, वो गांव में, विलेजेस में, शहर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, वो किससे, मेटालिक वायर, तार होते हैं, तारों से, और वो तार किसके होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, तार किसके होते हैं, वो मेटल्स के बने होते हैं। ये चीज आपके पास, ठीक है, ये है। इसके लिए भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। इसके लिए क्या एग्जांपल जो है वो, ये आप बैटरी जो है ना वो लगाएंगे यहाँ, ये बैटरी यहाँ, ठीक है, बैटरी से आपने क्या जोड़ दिया, यहाँ एक बल्ब जो है ना वो जोड़ दिया, यहाँ एक बल्ब जो है ना वो जोड़ दिया यहाँ, और फिर उसके बाद में मेटालिक वायर था, इसके लिए यहाँ एक ऑन ऑफ का स्विच जोड़ दिया आपने, और यहाँ एक क्लिप लगा दिया, क्लिप लगा दिया मतलब स्विच ऑफ पोजीशन में कभी दोनों नहीं मिलेंगे, और स्विच जब ऑन पोजीशन में होगा तो यहाँ एक क्लिप क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब ये बैटरी था, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे बल्ब ग्लो करना शुरू करेगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना शुरू करेगा। इसका मतलब है बैटरी से जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वायर से होते हुए किसमें आ रही है, बल्ब में, और बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, बल्ब जल रहा है। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो मेटल वायर से होते हुए बल्ब में जा रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से जाने देते हैं, कौन, मेटल के वायर या मेटल्स। तो मेटल्स क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, और मेटल क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है हीट के। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये है आपके पास। जबकि कुछ एक मेटल ऐसी भी है जो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, लेड है आपके पास, लेड है आपके पास, जैसे पीबी, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, वो अच्छे कंडक्टर है, उनमें से गोल्ड है, सिल्वर है,
सिल्वर है, कॉपर है, अच्छे कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। बैड कंडक्टर क्या आपके पास लेड है, जैसे लेड आपके पास बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये है, ये होगा। एक हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, यहीं से क्वेश्चन भी बनेगा, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना वो मेटालिक वायर से आ रही है, ठीक है, लेकिन हमने क्या कर रखा है उस मेटालिक वायर के ऊपर एक पीवीसी का कोटिंग भी कर रखा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का कोटिंग कर रखा है, क्योंकि हम उस वायर को ऐसे ही छू लेंगे उसे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, करंट वगैरह नहीं लगता, सीधी भाषा में इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं, उसे धक्का नहीं लगता, क्योंकि वो पीवीसी की जो लेयर है वो स्टैक्ड है किसके ऊपर, उस मेटालिक वायर के ऊपर। तो क्यों लगाई जाती है पीवीसी की जो वायर है, क्योंकि पीवीसी क्या है, बेड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। किसका कंडक्टर है, बेड कंडक्टर किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो वायर से ऊपर कोटिंग है पीवीसी की, तो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। और बेल्ड वायर को, बेल्ड मेटालिक वायर है, नंगी जो एक तार है उसको हम यदि टच कर लेंगे, छू लेंगे तो हमें क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो यहां से क्वेश्चन बढ़ेगा, आगे होगा इसका आंसर। यह है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इकट्ठा भी लिख सकते हैं आप, अलग अलग भी लिख सकते हैं आप इसे। उसके बाद में आपके पास है यहाँ मेटल्स, एक मेटल को दूसरे मेटल से स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन मेटल्स आर स्ट्राइक विद द अनदर मेटल देन दे प्रोड्यूस साउंड, तब वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, वो आवाज पैदा करती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे आप, हेंस मेटल्स आर सोनोरस, इसलिए मेटल्स कैसे होती हैं, सोनोरस होती हैं। मेटल्स आर सोनोरस, सोनोरस का मतलब वो सब्सटेंस जो दूसरे से किसी हार्ड सरफेस से टकराए, किसी कठोर सतह से टकराए, तब क्या प्रोड्यूस करे, साउंड प्रोड्यूस करे, आवाज पैदा करे, वो क्या होता है, सोनोरस। सोनोरस ये है आपके पास। इसीलिए आप देखेंगे कि ना जो स्कूल की जो बेल होती है, स्कूल में जो पीरियड वगैरह चेंज होते हैं तब बताया जाता है, एक सिंबल देके वो घंटी जो है वो बजाई जाती है, तो किसकी बनी होती है वो बेल जो है वो मेटल्स की बनी होती है, क्योंकि मेटल जो है किसी हार्ड सरफेस से जब क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा तो साउंड प्रोड्यूस करता है, आवाज पैदा करता है, तो मेटल्स क्या होती है, सोनोरस। ये था आपके पास। तो ये मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जो आपने थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, मेटल्स आर लस्टर्स और मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, मेटल जो है ना वो चमकीली होती हैं या उनका शाइनिंग सरफेस होता है, ठीक है। मेटल्स आर हार्ड, मेटल हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। मेटल्स आर मेलेबल, मेटल को जो पीट पीट कर उसको पतली चादरों में बदला जा सकता है, थिन शीट में बदला जा सकता है। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल जो है वो डक्टाइल होती हैं, उनको ना पतले तारों में खींचा जा सकता है, उसके पतले तार बनाए जा सकते हैं मेटल्स के, ठीक है। मेटल्स आर सोनोरस, मेटल सोनोरस होती हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो है वो अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, इसके हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, जो आपको मैंने एग्जांपल देके समझाए हैं, किसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है, किसके, मेटल्स के। और ये ऊपर है एग्जांपल कि कुछ एक एग्जांपल है मेटल के, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, निकल, प्लेटिनम, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये मेटल्स के एग्जांपल है, मेटल्स के एग्जांपल और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये करना आपको। ये है मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, ये करना आपको मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज तक।